आपको बता दें कि खगड़िया पुल हादसे के दौरान तैनात गार्ड 4 दिनों के बाद भी गार्ड का अब तक सुराग नहीं मिला है। वहीं गुस्साए परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ भी आज भी खोजबीन कर रही है, लेकिन विभास यादव का अब तक कोई पता नहीं चला है। इधर लापता युवक के परिजन घटनास्थल पर धरना पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक विभास का कोई पता नहीं चलता है तब तक वह धरना पर बैठे रहेंगे। पुल ध्वस्त होने के बाद विभास यादव पिलर संख्या 10 पर ड्यूटी कर रहा था और इन सब के बीच पथ निर्माण विभाग के निर्देश पर पुल निर्माण एजेंसी एसपी सिंगला ने गंगा नदी से पुल का मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। 15 दिनों के अंदर मलबा हटाने का आदेश दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदर्शन हो रहा है और गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया है। 4 दिन बीत गया है, बावजूद इसके अभी तक विभाग का कोई पता नहीं चल पाया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, जांच जारी है, लेकिन लापता गार्ड का अब तक कोई सुराग नहीं। जैसे वो हमारा भतीजा वहाँ पाया के पास पहुंचा, कोई से पुल का ध्वस्त होना शुरू हो गया। उधर से भागे, इस बीच में आते आते वो ध्वस्त के दौरान में क्या भाग सकता है, दब गया। दबने के बाद आज 4 दिन से मैं अपने बाल बच्चा पूरे समाज के साथ यहाँ घटना स्थल पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कोई देखने वाला नहीं। स्थानीय विधायक, स्थानीय मुखिया या जो भी है, वो भी आज दिन तक कोई मेरा आंख का आंसू पोंछने के लिए नहीं आया है। तमाम जानकारी के लिए खगड़िया से संवाददाता स्वतंत्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्वतंत्र, गार्ड के परिजन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की? देखिए, अभी भी विभास यादव जो लापता है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ की टीम जो है पिछले 3 दिनों से खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिला है। इन सब के बीच विभास यादव के परिजन जो है घटनास्थल अगवानी घाट पर जो है धरना पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक विभास यादव का पता नहीं चलता है तब तक उनका प्रदर्शन जारी है। साथ ही साथ उन लोगों ने अपनी तल्खी भी जाहिर किया है कि अभी तक सिर्फ शुक्रिया स्वतंत्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुल हादसे को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुल हादसे को लेकर के नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की थी और इसी बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। कहा कि जब रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में तो उस पर बीजेपी के किसी भी लीडर ने इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बीजेपी के लोग इस्तीफा कर दिए, रेल हादसा हुआ इसमें इस्तीफा उन्होंने किया। जब खुद कटघरे में खड़ा है तो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए क्या है? कुछ है? उसको तो बोलना चाहिए कि हमने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा करा दिया। इतनी बड़ी हादसा के बाद इतनी संवेदना हमने जाहिर किया और ये घटना, दूसरी घटना पुल की हुई है, उसमें बिहार की सरकार संवेदना नहीं व्यक्त कर रही है। तब न देखते हैं, ये बयान बहादुर लोगों से पूछिए कि इतनी बड़ी रेल घटना है, भारत सरकार ने क्या क्या किया उन लोगों के लिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, अभी आपने श्रवण कुमार के बाइट सुने। सीधा सीधा उनका ये कहना है, बीजेपी पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि जब केंद्र के कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? लगातार जब से पुल हादसा हुआ है अशोक जी, सियासत गर्म है, कार्रवाई भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए, जो पुल गिरा है उसको लेकर के राज्य सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का तुरंत निर्देश आया, फिर पथ निर्माण मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने भी एक्शन लिया। जो कंपनी बना रही है एसपी सिंगला कंपनी, उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए उसको नोटिस जारी की गई। जो पिछले दफ़े पुल ध्वस्त हुआ था, यानी कि उसका कुछ हिस्सा टूटा था, उसको लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी आईआईटी रुड़की के नेतृत्व में, उसकी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं है कि सरकार पूरी तरह से हरकत में है और यही वजह है कि विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर दोषी करार दे रहा है। विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग, आज तो आरजेडी विधायक हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी सीधा हमला किया है सीएम पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक ही
घटना के लिए, एक ही दुर्घटना के लिए दो मानक नहीं हो सकते। और यही बात श्रवण कुमार ने आज उठाया है। आपने देखा होगा कि जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार, कल भी आपने देखा होगा कि सुशील मोदी का जो बयान आया है, प्रधानमंत्री पद की रेस के चलते पुल ध्वस्त हो गया, सुशील मोदी ने आरोप लगाया। तो वो मानक ये कहने का मतलब कि जो दुर्घटना हुई है या घटना घटी है, इसमें जान माल की क्षति कम हुई है और यह दोष उस कंपनी का है जिसको राज्य सरकार ने ठेका दिया है पुल निर्माण का। फिर कहा जा रहा है कि उसके पीछे नीतीश कुमार दोषी हैं। आज आपने देखा होगा कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि इस पुल का निर्माण उस समय दिया गया था जिस समय नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे। पुल का एक हिस्सा तब गिरा जब नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे, यानी कि बीजेपी के। तो फिर इसमें बिहार सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं या मुख्यमंत्री इसमें दोषी क्यों हैं? लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और वह मुद्दा इसलिए मिला है, मैंने बार बार कहा है कि नीतीश ने लगातार कहा है कि वो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। और यह जो पुल है 8 वर्षों के बाद भी पुल कंप्लीट नहीं हो पाया और सबसे बड़ी बात है कि पुल निर्माण पूरा होने के पहले ही यह ध्वस्त हो चुका। अब तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त है, इसके मात्र एक पाए बचे हुए हैं, उसको भी अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उसको भी हटा दिया जाएगा, उसको भी ध्वस्त कर दिया जाए। अशोक जी, जो फैसला राज्य सरकार अभी ले रही है, सरकार सेम थी जब पहली बार पुल ध्वस्त हुआ था, उस वक्त भी बनी रहा था, उस वक्त भी बनी रहा था, उस वक्त भी ध्वस्त हुआ, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई, गड़बड़ मान लगा हुआ है, जो भी चीज़ें आरोप लगाया गया था। आज दोबारा ये चीज़ें हुई है, जो अभी कार्रवाई कर रही है सरकार, उस वक्त करती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता बिहार की जनता को। इससे तो नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया है, उन्होंने कहा कि जब गड़बड़ी हुई है तभी तो ये घटना घटी है, लेकिन उस समय भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, ऐसी बात नहीं है। उस समय ही जांच एजेंसी को दिया गया था जांच करने का जिम्मा IIT रुड़की को, तब न उसकी रिपोर्ट आई है। लेकिन ये कह दीजिए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, यानी कि यह रिपोर्ट अगर पहले राज्य सरकार के पास आ जाती कि पुल निर्माण में कहीं न कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी है, इसके स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उस पर कदम उठाती। लेकिन अब तो आप समझ लीजिए कि जो रिपोर्ट आई है, हालांकि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक अभी नहीं किया गया है, राज्य सरकार ने अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इतना आप जरूर कह सकते हैं कि सरकार देर से ही लेकिन चेती है। और पुल के मामले में तो सरकार का जो अगला कदम होगा निश्चित रूप से कहीं न कहीं कठोर कदम होगा। इतना तय मानिए कि इस मामले में राज्य सरकार की जितनी फजीहत हुई है उसके बाद अब राज्य सरकार इसमें चाहे दोषी अधिकारी हों या पुल निर्माण करने वाली एजेंसी हो या जो कोई भी हो, उनको वो बख्शेगी नहीं। हाँ, सियासत ये आगे और चलेगी, इसलिए कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। अशोक जी, कहा जा रहा है कि पुल हादसे को लेकर के विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विपक्ष के पास मुद्दा है, लेकिन रेल हादसा को अगर देखें तो ये भी तक बहुत बड़ा मुद्दा है विपक्षी एकता को अगर देखें तो उनके लिए। ये क्या विपक्ष उसमें चुप थोड़ी बैठा हुआ है? अगर रेल हादसा हुआ है तो इसमें भी बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ में तो यही गठबंधन के लोग हैं ही। इन लोगों ने भी तो बार बार कहा है, नीतीश कुमार के नैतिकता की दुहाई दी है कि नीतीश कुमार किस तरह रेल मंत्री के रूप में थे और रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जो भी है, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भले बयान जो हो, लेकिन सत्ता का चरित्र एक ही होता है। केंद्र की जो सरकार है वो सरकार अगर रेल हादसे पर इस्तीफा नहीं देती है तो यही विपक्ष हल्ला करती है और उससे इस्तीफा मांगती है। राज्य की सरकार है, उसमें अगर पुल ध्वस्त होता है जिसमें मुख्यमंत्री का कोई उसमें दोष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार की का कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष सिर्फ इसलिए है कि उसने एक ऐसी एजेंसी को निर्माण का ठेका दिया है जिसके मतलब निर्माण कार्य के दौरान ही दो बार पुल ध्वस्त हुआ। तो आप ये कह सकते कि ये सियासत है और इस सियासत में कोई एक दूसरे को बकसने के मूड में नहीं है और सियासत का नाम ही यही है कि विपक्ष का काम ही यही है कि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं या ये जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करना। केंद्र की सरकार को यहाँ की जो बिहार के गठबंधन के नेता हैं वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बिहार में जो सत्ताधारी दल है उसको बीजेपी कटघरे में खड़ा करे। ये सियासत चलेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि इस पुल के निर्माण को लेकर के जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में इसका असर आपको दिखेगा। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।